देखो कल हमने पढ़ल रही कथी टेंस के दू गो भेद ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। आज पर हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, क्लियर है ना? कोई दिक्कत ना? आज कथी पढ़ेगा है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है तो लिख दो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। ठीक है देख प्रेजेंट परफेक्ट कथी है से समझ, जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है ना, यानी कोई काम पूरी तरह समाप्त हो चुका है, अगर ये बोध कोई वाक्य से आ रहा है तो समझे कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बात कर रहा है। वह पटना जा चुका है, मैं पटना से घूमकर आ चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, सोहन इस किताब को पढ़ चुका है, वह जा चुका है, मैं खेल चुका हूँ, सब चाहे मैं पढ़ लिया, तुम पढ़, जरूर नहीं खाली चुका चुकी। वाक्य से पढ़ला के बाद ऐसा बोध आवे के चाहिए ना, लगे कि हाँ कोई काम सचमुच में समाप्त हो चुका है। क्लियर है बात ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। नॉर्मली अगर पहचाने के नियम हमने समझम तो ना समझे कि वाक्य में आकार इकार लगा हो, चाहे क्या चुका है, चुकी है रहे, समझ में आ रहा है बात ना? चुका है, चुकी है, चुके हैं, पढ़ लिया है, पढ़ लिए हैं, समझ में आ रहा है बात? तो कहती है प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है बात ना? डायरेक्ट स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेगा कि वे कैसे स्ट्रक्चर की है, ट्रांसलेशन के ना बना। ठीक है तो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर है देखो अफर्मेटिव, सब में वो हुए तीन तरह के वाक्य समझेगा। एगो अफर्मेटिव पहले समझम, अफर्मेटिव का मतलब है सकारात्मक वाक्य, जो ना प्रश्न पूछे और ना कोई चीज के लिए मना करे, मतलब ना नकारात्मक हो और ना प्रश्नात्मक हो, सिर्फ कथी हो सकारात्मक। सकारात्मक के इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस, नकारात्मक के इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस और प्रश्नात्मक के इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया बात? ठीक है तो शुरू करम कथी से अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव में लिखम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब प्रश्न है यहाँ हैव और हैज दोनों दे है ना, वो हैव और हैज दोनों है। क्लियर है? अब हैव के प्रयोग कहाँ और हैज के प्रयोग कहाँ? ठीक है तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, क्लियर है, चाहे दे के साथ हैव के प्रयोग। हैज के प्रयोग कथी के साथ? सी के साथ, ही के साथ, चाहे कोई चीज के नाम के साथ। क्लियर है? मतलब थर्ड पर्सन के साथ हैज के प्रयोग, बाकी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन रहा कथी के प्रयोग? हैव के। क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिखे क्या एग्जांपल है, जैसे मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका, क्लियर है? वाक्य में सबसे पहले मैं कथी है, वो तो सब्जेक्ट कथी है, सब्जेक्ट। सबसे पहले कथी सब्जेक्ट लिखेगा, सब्जेक्ट मैं है तो मैं कैसे लिखेंगे? आई। क्लियर है? औकात कर रहा है कि हैव और हैज इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग करना है। बता चुकल छी कि आई के साथ हैव। कब? जब वाक्य में चुका है, चुकी है रहे, तब कोई काम समाप्त होने का बोध, एकदम पूरा पूर्ण रूपे न समाप्त हो गया हो, नामे है परफेक्ट, मतलब 100%। कोई काम जब समाप्त हो चुका है तो उसमें कथी हैव हैज के प्रयोग। ठीक है क्लियर ना? तो लिखा ना मैं पढ़ चुका हूं तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट लिख ली, हैव और हैज में से आई के साथ हैव के प्रयोग, तो आई हैव। क्लियर है? अब रीड के वो तीसरा रूप रीडे हो, ठीक है ना? अगर रहे जा चुका हूं तो कहती गो, वेंट, गॉन, तो यह यूज करती गॉन के, लेकिन रीड के तीनों रूप बराबर है, ऐसे तो लिख लिए आई हैव रीड। अब इस पुस्तक को तो दिस, आई हैव रीड दिस बुक, यहाँ बुक कथी हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में तो ऑब्जेक्ट यहाँ बुक। क्लियर है लगभग? अभी कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम क्लियर है ना? ठीक है। अगर कहा कि राम इस काम को कर चुका है, राम इस काम को कर चुका है। अब राम कथी है? नाम है, तो नाम के साथ हैज, तो लिखेगा यहाँ राम हैज। अच्छा डू मैंने करना, डू मैंने करना, तो डू डिड डन, मतलब तीसरा रूप कथी है? डन, तो लिखेगा राम हैज डन। हाँ इस काम को तो दिस वर्क। क्लियर है लगभग? समझ में आ गया? अब बात करेगी तो अफर्मेटिव में तो सकारात्मक वाक्य, एक बाद बात करें क्या है निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? तो बात करें निगेटिव सेंटेंस, एक स्ट्रक्चर है वो
जस्ट ऐसा ही खाली की करे के हैव और हैज के बाद नॉट लगा, बाकी सब स्ट्रक्चर अफर्मेटिव। ठीक है, तो लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम पटना नहीं गए हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर बात ना? अब क्या कहना है, क्या है, यू के साथ हैव के प्रयोग, यू हैव नॉट प्रयोग नॉट। अब गए मतलब गो माने जाना, गो वेंट गॉन, तीसरा रूप। यू हैव नॉट गॉन टू पटना। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ना? निगेटिव समझ में आ गया? अब बात करूंगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर बस कुछ ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बस इतने बात है, सिर्फ एक्सुलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया के उठा के पहले रख देना, क्या है, बाकी सब अफर्मेटिव की तरह। समझ में आ गया? खाली सहायक क्रिया याद रखेगा कि कौन टेंस में कौन सहायक क्रिया लाग रहा है। क्लियर है बात ना? बस तो अभी परफेक्ट पढ़ रही, तो परफेक्ट में हैव है सहायक क्रिया के रूप में काम करी। शुरू में कौन लिखे, हैव है। समझ में आ गया ना? तो लिखिए कभी सबसे पहले स्ट्रक्चर में हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है क्वेश्चन मार्क जरूर लगावे के है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। अब अगर एग्जांपल समझेगा वो, मैं इंट्रोगेटिव है तो वो शुरू में क्या, ठीक, क्या क्या तुम रामायण पढ़ चुके हो? रामायण पढ़ चुके हो? क्लियर है? सबसे पहले कैसे लगावे के, सबसे पहले बनावे से पहले जरूर देखिए वो सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कथी है, तुम है। तुम के साथ मतलब यू के साथ कथी, हैव के है। तो शुरू में कौन ले, हैव ले। यहाँ कैसे लिखे हम, हैव। इसमें कोई दिक्कत है? हैव के बाद कथी है, सब्जेक्ट। क्लियर है? तो लिखे हम सब्जेक्ट कथी, तुम है, तो लिखे हम यू। ठीक है, रीड के तीनों रूप बराबर, हैव यू रीड, रामायण रामायण। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? कंप्लीट। तो ये भेजा कभी प्रेजेंट परफेक्ट के बाद। क्लियर है? ठीक है, नोट करा, फिर आगे चलिए। देखो अब देख, क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट वाला काम क्लियर। अब एक में बात अब है, दो तरह के वाक्य और निकलते हैं। कौन कौन वाक्य निकला? तो एगो इंट्रोगेटिव में से निकलत कथी, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो प्रश्न भी पूछत बहु और न में भी उत्तर, मतलब क्या तुम पटना नहीं गए हो? क्लियर है बात ना? तो इंट्रोगेटिव भी है, प्रश्न भी पूछ रहा है, और नकारात्मक वाक्य भी है। क्लियर है? तो इसे देखो एग्जाम्पल डायरेक्ट समझेगा। एग्जाम्पल, क्या तुम इस काम को नहीं किए हो? नहीं किए हो? क्लियर? देखो जस्ट के पास ऐसा ही करेगा, जैसे इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर हो वैसे ही। तुम के साथ हैव के प्रयोग, तो लिखेगा कि हैव। क्लियर है? हैव यू। क्लियर है ना? हैव यू। लेकिन अब यू के बाद कथी लगा देंगे, नॉट। क्लियर है? तो सब्जेक्ट के बाद कथी लगाए, नॉट। हैव यू नॉट, आप नहीं किए हो मतलब वर्ब के तीसरा रूप, तो हैव यू नॉट डन दिस वर्क, दिस वर्क। क्लियर है? लगा जी, कोई दिक्कत ना? अब बात अब है कि इंट्रोगेटिव से एगो और निकलत वो, एगो और इंट्रोगेटिव से अगर देखे छे तो करो पता चलतो WH वर्ड वाला, कथी वाला, WH वर्ड। ठीक है ना? क्लियर? जैसे इंट्रोगेटिव रहा, क्या तुम रामायण पढ़ चुके हो? ठीक है ना? अब यही में इंट्रोगेटिव रहे, तुम क्यों पटना गए हो? तुम क्यों पटना गए हो, मतलब प्रश्न पूछ रहा है, तुम क्यों पटना गए हो? अब कर दे, तुम क्यों पटना गए हो? पटना गए हो। क्लियर है?
जब भी वाक्य के बीच में क्यों रहा तो समझ हम कहती WH वर्ड के बात कर रहा है, ठीक है। अब क्यों के स्पेलिंग कहती व्हाई, तो सबसे पहले एक स्पेलिंग लिखेगा व्हाई, लिखेगा व्हाई, ठीक है। अब ये देख रहा जी गए हो लिख रहा है, मतलब परफेक्ट के बाद, तो परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कहती हैव। अब यहाँ देख रहा है तुम है, सब्जेक्ट तुम है ना, तुम के साथ कहती है तो व्हाई हैव, ठीक है, व्हाई हैव यू गॉन टू पटना, क्लियर है, गॉन टू पटना। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो इंट्रोगेटिव से दो गो निकला, कथी कहती है वो WH वर्ड आ एगो इंट्रोगेटिव निगेटिव वर्ड, ठीक है, क्लियर है ना। मेन बेसिक यार 3 गो स्ट्रक्चर ही ध्यान में रखिएगा, ज्यादा सोचे कि ना खाली अफर्मेटिव याद हो जाए, जब इंट्रोगेटिव के बाद कहा तो हैव हैज के पहले कर दे, जब निगेटिव के बाद कहा तो हैव हैज के बाद नॉट लगा दो, बस कंप्लीट। मेन दिमाग में रखेगा है कि कौन टेंस में कौन चीज कौन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयोग हो रहा है। इसे शुरू में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बात की, प्रेजेंट इंडेफिनिट कथी के डू डज के प्रयोग, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस ओकरो ना करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं तो मिल रहा MRE मिल रहा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, और जब प्रेजेंट परफेक्ट में कथी मिल रहा हैव हैज, क्लियर होला ना बात। देखो अब कथी पढ़े क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्लियर होला ना। कथी कथी पढ़ ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्लियर है बात। एकरो वाक्य में तोरा रहा रही ही मिला, जैसे वह खाता रहा है, मैं पढ़ता रहा हूँ, लेकिन ता रहा हूँ मिला, वही मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में मैं पढ़ रहा हूँ रखा है, मतलब मैं पढ़ता रहा हूँ। अच्छा दूसरा पहचान की है ऐसे, मैं 2 घंटों से पढ़ता रहा हूँ, मतलब मैं टाइम ऑफ पीरियड दे रहा, वह 2 वर्षों से बीमार है, समझ में आ रहा है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, मतलब टाइम ऑफ पीरियड। वह सोमवार से विद्यालय जा रहा है, मतलब टाइम ऑफ पीरियड, मतलब वो निश्चित। वह 2 बजे से आ रहा है, 2 बजे से पढ़ने आ रहा है, मतलब जहाँ टाइम ऑफ पीरियड दे रहा तो रहा हूँ रहे हैं लागल रहा लास्ट में है, तो समझो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ में आ गया बात ना, पहचाने के नियम कंप्लीट ना, लिखे जरूरी नहीं ना। फिर से जब वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ, तुम खेलते रहे हो, वह जाता रहा है, वह खेलता रहा है, मैं दौड़ता रहा हूँ, ता रहा हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ता रहा हूँ, वह सोमवार से आता रहा है। समझ में आ रहा है बात ना। मैं जहाँ टाइम ऑफ पीरियड और वाक्य के अंत में ता रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के ही सबसे छोटका बेटा है, समझ में अलग बात। और सबसे बड़का एकरे ट्रांसलेशन, बेटा सबसे छोटका, पहनावा और बहुत बड़का, समझ में आ गया। तो लिखे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। लिखो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड, क्लियर है बात, कोई दिक्कत ना। अब एग्जाम्पल, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर ना। अच्छा सबसे पहले कथी लिखेगा, सब्जेक्ट, मैं कथी है सब्जेक्ट, मैं के स्पेलिंग आई के साथ हैव, पिछले अटेंशन पढ़ लिए ना, प्रेजेंट परफेक्ट के ना आई के साथ हैव पढ़ लिए, जस्ट एवं आई के साथ हैव, ओकरा बाद भी बीन, आई हैव बीन। अब पढ़ना कहते रीड, आई में जोड़ दो कहते आई, कहते वो रीड, यार ऑब्जेक्ट है ये ना, टाइम ऑफ पीरियड दे, लेकिन केना पहचान ली कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ता रहा हूं, क्लियर है बा। अगर ये ट्रांसलेशन है कि तुम 2 घंटों से, तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो, पढ़ते रहे हो, क्लियर है ना। अब तुम के वो कथी सब्जेक्ट तुम है, यू के साथ हैव के प्रयोग, यू हैव बीन, क्लियर है, रीडिंग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना।
अब वो दू को बात में वही फिर जो बड़का में बिन में अच्छा कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। अब यहाँ यू हैव बीन रीडिंग, क्लियर है बात ना, यू हैव बीन रीडिंग। अब ये दू को बात आई वो एगो फॉर एगो सिंस, क्लियर। कब फॉर के प्रयोग करे क्या है, कब सिंस के प्रयोग करे क्या है। तो जब ऐसे कहा कि 2 घंटों से 5 दिनों से, समझ में आ रहा है, जब दिनों से घंटों से ऐसे कहा ना तो कथी के प्रयोग करम, फॉर के प्रयोग। ऐसे जब निश्चित टाइम दे रहा कि वो सोमवार से 1947 से 2000 ईस्वी से, समझ में आ रहा है, तब सिंस के प्रयोग, समझ में आ गया बात, क्लियर ना। अब लिखे तो यहाँ कथी कही 2 घंटों से, तो लिखे क्या है, यू हैव बीन रीडिंग और फॉर कितना 2 आवर, HOURS, ठीक है। अब समझ यहाँ एस में ही फंडा है, अगर यहाँ रहे कि 1 घंटों से तो फॉर एन आवर लिखो, एस न लगा। जब ये 2 घंटों से 3 घंटों से 5 घंटों से कहा, यहाँ एस का प्रयोग, क्लियर है। अगर 1 दिनों से कहा तो ए डेज देवे के, क्लियर है बात ना, कोई दिक्कत ना। लेकिन अगर कहा 2 दिनों से तो यहाँ डेज देम, DAYS, क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर रहेगा। अब यही में समझे कि कथी अफर्मेटिव पर अलग वो, अब समझम निगेटिव के, ठीक है। स्ट्रक्चर है का सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम ऑफ पीरियड, क्लियर। कोई दिक्कत ना। याद रखे कि जहां भी हैव बीन हैज बीन रहा, अगर वाक्य निगेटिव रहा, सेम स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, सिर्फ नया की ओर हैव और हैज है ना, ओकरा बाद नोट, यानी हैव और बीन के बीच में नोट देवे के, बीन के बाद कभी भी न लगे, ठीक है, क्लियर भेलक ना। नोट कहां लगावे के है, हैव हैज और बीन के पहले, क्लियर भेलक ना, एमे कोई दिक्कत ना। अब एक एग्जांपल, वह 2 घंटों से नहीं सो रहा है, नहीं सो रहा है, सोता रहा है, वह 2 घंटों से नहीं सोता रहा है, क्लियर ना। लेकिन वो ही के साथ कथी पड़े हो, हैज के, ही हैज, क्लियर। हैज के बाद कथी प्रयोग करके, नॉट, ही हैज नॉट बीन, ओका वर्ब कथी है, सोना, ए स्लीपिंग, स्लीप माने सोना, और जोड़े कथी IN, कथी हो गया, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग, और 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स, क्लियर ना, समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। एगो सिंस वाला भी समझ ले, वो तुम, ट्रेन आ रहा है, देखो लिखल है। अब नेक्स्ट रही थी, तुम कभी निगेटिव सुनने में हो, तुम 2 दिनों से पढ़ रहे हो, क्लियर। देखो क्या नाम है, यू के साथ यदि हैव के प्रयोग, यू हैव 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे, वो लिखी निगेटिव ना, नहीं पढ़ रहे। यू हैव नॉट बीन रीडिंग, क्लियर, फॉर 2 days, 2 दिनों, ठीक है, 2 दिनों से फॉर 2 days, क्लियर है। अब अगला नेक्स्ट सिंस वाला समझ लीजिए, ठीक है। अब लिखा गया एग्जांपल नोट करला, कोई दिक्कत ना, सिंस वाला समझ लीजिए। ऐसे लिखा है, तुम सोमवार से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो ना, नहीं पढ़ रहे हो, क्लियर। देखो सेम है, यू के साथ हैव के प्रयोग, यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस, हाँ गुड, सिंस मंडे, SINC, सिंस मंडे, समझ में आ गया सिंस, क्लियर। मतलब सोमवार से मंगलवार से निश्चित टाइम जब दे रहा है तो सिंस के प्रयोग, अनिश्चित रहा तो कभी फॉर के प्रयोग, एक लाइन में समझ लेते, क्लियर है बात ना।
अभ्यास सबसे ज्यादा मस्ट है, मोर देन अभ्यास मोर देन परफेक्ट, ठीक है। अब आगे देखिए जो बात करल कथी है, देखिए अफर्मेटिव की बात कर लेली, निगेटिव की बात कर ले। अब कथी बात करे के है, इंट्रोगेटिव, लिखेगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर सेम करेंगे, खाली में के ऑक्सिलरी वर्ब पहले ले आवे के। तो पहले कौन ले हम वो हैव हैज के, कथी ले हम हैव हैज के, लेकिन बीन के शुरू में लावे के जोड़ी ना, ठीक है। बीन सब्जेक्ट के बाद तो लिखेगा कथी हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद लिख रहा है प्लस टाइम ऑफ पीरियड प्लस क्वेश्चन मार्क, हाँ प्लस क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब देखिए कैसे करेंगे, एग्जाम्पल समझ लिखा है, क्या तुम सोमवार से पढ़ रहे हो, क्लियर। केना बनावे के तुम के साथ कथी प्रयोग हुआ, हैव के हैज के, तो यहाँ लिखेगा हैव यू, ठीक है, हैव यू बीन, हैव यू बीन, हैव यू बीन, और प्लस पढ़ना के लिए रीड और आईएनजी जोड़ देगा, हैव यू बीन रीडिंग, ठीक है ना। और मंडे व सोमवार से सिंस लगा, SINC सिंस मंडे, क्लियर है, समझ में आ गया। चाहन तो वो स्ट्रक्चर में भी हमने सिंस जोड़ सके छी, लेकिन ओते ना सोचेगा, दिमाग में रखले रहे कि सिंस और फर्क प्रयोग कब करें, क्लियर भेलक बात, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वो है कि कभी इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आ सके या चाहे WH वर्ड वाला भी इंट्रोगेटिव आ सके, क्लियर है। तो वो तो जैसे पिछले बनेले बस वैसे ही बना लेबे के, WH वर्ड के पहले जोड़ देबे के, बाकी सब जस्ट के तस, ठीक है। अगर निगेटिव के निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करो तो सेम हैव हैज के पहले कर देबे के, आ सब्जेक्ट के बादे नोट देबे के, मतलब यही तक नोट दे देबे के, क्लियर भेलक बा। ओकरा बाद बीन के पढ़े, ठीक है ना, बीन के बाद नोट ना देबे, ठीक है, कंप्लीट ना जी कंप्लीट। अब वो जाके करा अभ्यास कर लेबे तो, ठीक है ना, क्लियर ना, पूरा कंप्लीट है ये, 2 गो टेंस पर आधारित है, ठीक है, अभ्यास कर लेबे तो।